हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज है मकर संक्रांति। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि क्या करना होता है आज के दिन। तो हरे कृष्ण। सत्र शुरू करते हैं। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत के प्रेम संबंध श्री कृष्ण के साथ सच्चे प्रेम की परछाई मात्र है। यदि तुम किसी भी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करोगी तो तुम कभी निराश नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ पूर्ण, नित्य, आनंदमय तथा ज्ञानमय है। कंचन बाला को लिखा पत्र 14 जनवरी 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान, और श्लोक संख्या है 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जैसा कि कल भी आप लोगों को बताया था कि इस श्लोक को हो सके तो लर्न कर लेंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मेरे पीछे दोहराइए सभी। माता जी फ्री हुए? हाँ जी माता जी, मैं तो हो गई कब की। आपने अनम्यूट नहीं ना किया था। चलो ये गाओ तो श्लोक फिर पढ़ो। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सभी लोग भक्तजन जो है दोहराइए ये श्लोक। हरे कृष्णा। मेरी साइड से सभी भक्तजन अनम्यूट हैं, प्लीज ये श्लोक रिपीट करो, गाइए सभी गाइए। माता जी। बहुनाम 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 जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्णा। माता जी तात्पर्य पढ़ लो। जी माता जी। तात्पर्य श्रील सॉरी, ये माता जी अनुवाद अनुवाद। अनुवाद अनुवाद। कोई बात नहीं। अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सभी कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा सुदुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद के खंड 3 अध्याय 14 श्लोक नहीं, तीसरे पाठ में 14 और 15 श्लोक में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद 5:1-14 में भी कहा गया है, नावे वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनासि त्यात चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो
हया वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन यानी कि प्राण है। इसी प्रकार श्री भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर ही शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7 चैप्टर, श्लोक संख्या आपका है 17 तथा 11 का 40। ठीक है, तो आज का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कल जहाँ पे हमने चर्चा हम जो कर रहे थे, हमने कल बताया था कि जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने भक्तों की 3 तरह की कैटेगरीज़ बताई है कि भक्त जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हमने बताया था स्वनिष्ठ भक्त, ठीक है? जो मतलबी होता है, जो अपनी इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्ति रखते हैं। उनके अंदर कौन-कौन आता है? आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ठीक है? ये होते हैं स्वनिष्ठ भक्त। दूसरे नंबर पे आते हैं परिनिष्ठता भक्त, जो समझ गए हैं कि संसार दुखालय है और हमें यहाँ से आज़ाद होना है और मुक्ति के अभिलाषी हैं। उनको बोला जाता है ये आपका परिनिष्ठिता भक्त, जिसमें आते हैं आपके ज्ञानी लोग। फिर आता है निरपेक्ष भक्त, ठीक है? जिसकी कोई भी इच्छाएँ, कोई अपेक्षाएँ अब नहीं है। वो कहता है कि भई मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, जो आपकी इच्छा है भगवान वो करो मेरे साथ, ठीक है? तो चाहे तो आप मेरे को ध्रुव जैसा अमीर बना दो, सुदामा जैसा गरीब बनाना है तो वो बना दो, इट्स ओके भगवान जी। इस तरह से निरपेक्ष भक्त, शुद्ध भक्त। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए भगवान बोलते हैं कि मैं उनके चरणों की धूलि अपने माथे पे लगाता हूँ। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी और श्रीमद् भागवतम महापुराण का 2 एक तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रेफरेंस दिया था और एक मैंने भी आपको बताया था कि भागवतम महापुराण में कहाँ पर भगवान कहते हैं ये चीज़, ठीक है? 11th कैंटो में भी कहते हैं और 10th कैंटो का प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था। फिर है जी आज का श्लोक जो है ये अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो निरपेक्ष भक्त के बारे में कि अनेक जन्मों के बाद जिसको समझ में आ गया, जो समझ गया क्या कि भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से वो समझ गया कि सब कुछ श्री कृष्ण भगवान है। सबका आधार जो है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण जो है ना, एक्चुअली 10 तत्व होते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो है आश्चर्य तत्व। मतलब हम उनके ऊपर आश्रित रहते हैं और हम जो हैं, हम आश्रित तत्व हैं। भगवान आश्चर्य तत्व है, सबको आश्चर्य देते हैं। तो सबका आधार जो है वो भगवान है। इवन हमारा जो आधार कार्ड है, वो भी कैसे आया? क्योंकि भगवान हमारे हम मतलब उनके ऊपर बेस्ड करते हैं इसीलिए। है ना? हमारा जो आधार है उनके ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है इसीलिए। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति समझ जाता है, तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभः, सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। अभी भावार्थ में भी हमने इसका पढ़ा कि भई देवता भी स्वनिष्ठ भक्त हैं, परिनिष्ठ भक्त में आते हैं। योगी जो अलग-अलग लोक, तप लोक, महरे लोक आदि योगी परिनिष्ठ भक्त हैं, वो निरपेक्ष भक्त वो बहुत ही विरले हैं। निरपेक्ष भक्त में कौन-कौन आ जाएगा एग्जाम्पल में? जैसे आपका ब्रज की गोपियाँ, प्रहलाद महाराज, 12 महाजन, ये सब आते हैं आपके शुद्ध भक्त में। तो ये हो गए निरपेक्ष भक्त। जैसा कल आपको बताया था ना, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 3 तरह के भक्तों के बारे में बताया, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठता भक्त और निरपेक्ष भक्त। तो स्वनिष्ठ भक्त मालूम है आपको कि जो मतलब के लिए जाते हैं। परिनिष्ठ भक्त में आते हैं योगी लोग, जो अलग-अलग लोक में मतलब अलग-अलग लोग जैसे तपलोक हो गया, महरे लोक हो गया आदि। तो योगी जो होते हैं वो परिनिष्ठ भक्त होते हैं। और निरपेक्ष भक्त में कौन-कौन आ गया? जो बहुत ही विरले होते हैं, जिसमें ब्रज की गोपियाँ आ गई आपकी उदाहरण और प्रहलाद महाराज आ गए, 12 महाजन इत्यादि ये सब आते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है श्लोक में समहात्मा सुदुर्लभः, है ना? सेकंड लाइन देखो श्लोक की, यानी कि श्लोक का तीसरा चरण और चौथा चरण। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण के साथ संबंध है।
है ना? हमने पढ़ा अभी जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण के साथ संबंध। जो कर्मी लोग होते हैं वो पकड़ने में लगे रहते हैं, हर वस्तु का भोग करना चाहते हैं, हर वस्तु का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? ज्ञानी लोग जो होता है वो हर चीज़ को छोड़ने में लगे रहते हैं, इसको त्याग कर देंगे, उसको त्याग कर देंगे। जो भक्त होता है उसको हर वस्तु में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते हैं, हर वस्तु में। वो दर्शन करता है भगवान श्री कृष्ण के और भगवान जी से संबंधित ही समझता है हर एक वस्तु को, कनेक्ट करता है हर एक वस्तु को भगवान जी के साथ। तो इस वे में वो भगवान जी के मतलब जो ऐसा कर पाता है ना वास्तव में, वही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से शरणागत होता है भगवान का। तो वास्तविक ज्ञान कृष्ण जो है मतलब उसके पास क्या ज्ञान है? कृष्ण चेतना का ज्ञान है। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर अनेक-अनेक जन्म के बाद उत्तम गति भगवान को जानना ही है, उनकी शरण लेना ही है, तो क्यों ना अभी ले ली जाए? क्यों ना अभी ले ली जाए? आज से ही हम महात्मा बन जाएँगे। अगर हमने जैसे हमने ये वाला श्लोक देखो आज कितनी बार रिपीट कर दिया। मैंने पहले पढ़ा, फिर विनीता माता जी ने पढ़ा, फिर आप सभी लोगों ने पढ़ा, फिर दोबारा से मैंने पढ़ा, है ना? तो जो दूसरी लाइन है इसकी वो दोबारा से मैंने पढ़ी। तो 4-5 बार पढ़ने का मतलब क्या है? ताकि हमारे दिमाग में ये ब बस जाए और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनेक-अनेक जन्मों के बाद जब मनुष्य को यही जानना है मतलब बहुत जन्मों के बाद अगर आपको यही जानने जानने वाली बात है क्या? कि भगवान कृष्ण हैं, उनकी शरण लेनी है तो क्यों ना अभी ले लो, अभी ले ली जाए। तो अभी लेना जो है वो अक्लमंदी है। तो अगर हमने ऐसा कर ली तो हम आज ही महात्मा बन जाएँगे। आज ये महात्मा बन जाएँगे और अगर हम ये निश्चय कर लें कि हाँ भाई मुझको श्री कृष्ण को समर्पित करना है, मैंने कृष्ण भगवान जी के प्रति अपना सरेंडर कर दिया, तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं उसी को महात्मा बोला जाता है, उसी को महात्मा बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ सुदुर्लभा, अगर आप ध्यान दें यहाँ लिखा है सुदुर्लभा। स महात्मा सुदुर्लभः सुदुर्लभ, एक होता दुर्लभ, एक होता सुदुर्लभ, ठीक है? अत्यंत दुर्लभ, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ऐसा होता ही नहीं है, बड़ा कम होता है, रेयरली होगा। तो कई जन्मों के बाद उसको जब सचमुच में ज्ञान प्राप्त होता है ना? नहीं तो इधर-उधर से वो मतलब ज्ञान के लिए खज्जल और होता भटक रहा होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक ज्ञान में भटकता भी है व्यक्ति, ज्ञानी अगर हो भी जाता है तो उसके बाद भी वो भटकता है, ठीक है? तो सचमुच का ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 जो है उसका 55 नंबर का श्लोक। भक्त्या मामभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं भक्ति के माध्यम से मुझको जाना जा सकता है। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं 18वें अध्याय के 55 नंबर का श्लोक में कि भक्ति के माध्यम से ही मुझको जाना जा सकता है। तो उसको भक्ति का ज्ञान वास्तव में प्राप्त हो सकता है। ठीक है? समस्त कारणों का कारण जानकर जो मेरी शरण में आता है। ठीक है? जन्म जन्मांतर के बाद ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, सिर्फ कृष्ण। कई देवी-देवताओं के पास गया, जाकर भटक लिया, ठीक है? भटका वहाँ पे जाकर, निराकार, विराकार भी हो गया, ठीक है? फिर वासुदेव सर्वमिति। अब उसको पता लग गया कि वासुदेव जो हैं वही मेरे सब कुछ हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। उसको पता लग गया तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देवदेव। उसको समझ में आ गई ये बात कि वासुदेव अब आप ही मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। अब निराकार क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सब कुछ उसके लिए वासुदेव है। तो सब कुछ वासुदेव नहीं है। सब कुछ वासुदेव की विभूतियाँ हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, लेकिन वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र हैं और जो वसुदेव स्थिति से ही प्राप्त होते हैं, वो है वासुदेव और वो है परम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जो इस बात को जो स्वीकार करता है, स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है ना, अनेक समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इस दुनिया में बड़े सारे बड़े-बड़े फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। जैसा कि कल आपको भक्तन कृष्णा दासी विनीता माता जी ने बताया,
ठीक है, वो कल बता रहे थे ना कुछ कि कोई कहता है कि कृष्ण भगवान कूटनीतिज्ञ हैं, कोई कहता है कि अच्छे योगा करवाते हैं, कोई कहता है कि चालाक हैं, कोई कहते हैं कि छैल-छबीले हैं, है ना? कोई कहता है कि अच्छे वक्ता होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना? तो इस तरह से मतलब इंडिया में भी ऐसा ही है कि हो सकता है कि कोई अच्छा वक्ता हो, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन अंग्रेज़ी में सब कुछ अच्छा-अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कृष्ण ही भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ना कृष्णा एज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाना, डिबेट सुननी, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि एक बारी हिज़ ग्रेस अमोघलीला दास प्रभु जी सुना रहे थे कि उनके कॉलेज में एक व्यक्ति आया, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर था और जो किसके ऊपर स्पीच दे रहे थे, उनका एजेंडा था कि भई स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उन लोगों की ना ब्रेक होती है। तो जब ब्रेक हुई तो अमोघलीला दास प्रभु जी ने बोला कि भई जब मैं ब्रेक में गया नीचे मतलब कॉलेज के नीचे तो मैंने देखा कि वो जो सर आए हुए हैं, तो वो ना सिगरेट पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं पूरा। तो मैंने उनको बोला सर आप सिगरेट पी रहे हो? पर मैंने तो सुना है कि सिगरेट तो वो लोग पीते हैं जिनको स्ट्रेस होता है बड़ा ज़्यादा। कहते हैं पीना पड़ता है, स्ट्रेस तो है ना बिल्कुल। पहले कॉलेज में गया उसने पैसा अभी तक नहीं दिया। दूसरे कॉलेज में मैं गया स्पीच देने उसका पैसा अभी तक नहीं आया। तीसरा तुम लोगों का कॉलेज है। पता नहीं यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं पी रहा हूँ, पीना पड़ता है। तो प्रभु जी ने बोला कि फिर उसके बाद कॉलेज की जब ब्रेक हुई हम वापस गए उसके पास सुनने के लिए, हॉल में गए सुनने के लिए लेकिन वो चित्त नहीं लगा, वो दिल नहीं लगा जो पहले मतलब ब्रेक 1 से पहले जो लग रहा था ना हमारा दिल उसके मतलब लेक्चर में, वो बाद में नहीं लगा। क्योंकि हमें जाना भी पड़ा बिकॉज़ स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने बोला हुआ था, कोई खिसकेगा नहीं, कोई बंक नहीं मारेगा, कोई बाहर नहीं चला जाएगा, छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए सबको प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी है। तो हम लोग चले गए, बैठे सुनकर सुनने के लिए बैठे वहाँ पे लेकिन ना जो हृदय परिवर्तन हो रहा था, वो नहीं हो पाया बिकॉज़ मैंने अब उसको देख लिया था, लेक्चर स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर दे रहा है और खुद ये क्या कर रहा है, सिगरेट फूँक रहा है। तो एक और इंसिडेंट बता रहे थे मोगलीला प्रभु जी, हिज ग्रेस मोगलीला प्रभु जी के मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, कि मोटिवेशनल स्पीकर वाले में कहते हैं, "तू दुनिया बदल सकता है, तू दुनिया बदल सकता है। आपको क्या करना है, अपने सामने शीशा रखना है, शीशे के सामने खड़ा होना है, अपने आप से ये बातें कहनी है, तू दुनिया बदल सकता है। यस, यू कैन डू इट।" तो तू अपनी हाथ को ऐसे करके किस्मत बदल सकता है, अपने हाथ की रगड़ के हथेलियाँ रगड़ के, अपनी लकीरें रगड़ के किस्मत बदल सकता है, तू बदल सकता है। तो ऐसे ही कहते हैं एक लड़का था, उसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो उसने सबसे पहले ढूँढा शीशा कहाँ है? शीशा कहाँ है? शीशा ढूँढा, तो दुनिया बदल सकता है। तू अपने हाथों की लकीरें बदल सकता है और तू कुछ नहीं बदल सकता है करके फिर वो रोने लग गया। तो कहते हैं ये मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आप दुनिया बदल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुनिया बदलने वाले भगवान हैं, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, है ना? तो कहते हैं उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, चीज़ें हमारी सब कुछ मिलेंगी, हमको फ्री में मिलेंगी। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसका श्रवण रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जिन लोगों के अंदर ये आपका कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं माताजी? आत्मविश्वास। जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं इस चीज़ से पढ़-पढ़ कर, भगवत गीता को पढ़कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ऑटोमैटिकली चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, ठीक है? और हम विरक्त भी होते हैं, जब आपकी भक्ति का स्तर हाई हो जाता है ना, तो आपको ये कोई आया ज़िंदगी में कोई गया, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि भई एक गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, एक बॉयफ्रेंड निकल गया मेरी ज़िंदगी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर इन चीज़ों का। क्योंकि तब आपको मालूम है कि परमानेंट फ्रेंड कौन है हमारा? कृष्ण भगवान फ्रेंड है हमारे परमानेंट, पक्के दोस्त, ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कृष्ण भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते। भौतिक जगत में क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, कुछ उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जी को आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। आपने उनकी अगर एक बार भी 16 माला कर ली ना, तो मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु की कृष्ण भगवान आपको यूँ पकड़ के रखते हैं। आप यहाँ से छुड़ाना भी चाहो तो वो यूँ पकड़ के रखते हैं कि भई मैं नहीं छोड़ूँगा, इसने 16 माला की है मेरी, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो ऐसा होता है।
ठीक है? ऐसा महात्मा जो होता है वो सुदुर्लभा। तो बेसिकली हमारी जो चेतना होती है, चेतना के हमारे कुछ स्तर होते हैं। चेतना के 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल। पहला वाला जो होता है आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना मतलब होती है जैसे ट्रीज़ की, प्लांट्स की, पेड़-पौधों इत्यादि की होती है। दूसरी होती है संकुचित चेतना, पशु-पक्षियों की चेतना जैसे होती है ना, बर्ड्स की, पेट्स की, आपकी जानवरों की चेतना, उसको बोलते हैं संकुचित चेतना, संकुचित चेतना। तीसरी होती है मुकुलित चेतना। ऐसे मनुष्य जो कि नास्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनको मनुष्य बोलते हैं। तो उनको बोला जाता है मुकुलित चेतना, है ना? आहा निद्रा भया मैथुनम च वही वाला आगे बात एक तरह की। तो होती है एक चौथी नंबर की चेतना होती है विकसित चेतना, विकसित, विकास किया है इसने, विकसित चेतना। मतलब मुकुलित चेतना से हाई लेवल की चेतना, जो होती है उसको बोलते हैं विकसित चेतना। अब विकसित चेतना जो होती है वो उन लोगों की होती है जिनको भगवान जी के ऊपर विश्वास होता है। कि भगवान हैं, या फिर जो साधक भक्त जो साधना भक्ति करते हैं, गुरु शरण में है, नाम जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, ये सारे के सारे विकसित चेतना के अंतर्गत आते हैं। फिर 5वीं होती है पूर्ण विकसित चेतना, ठीक है? पूर्ण विकसित चेतना, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण विकसित चेतना, 5वीं चेतना। हाईएस्ट लेवल की चेतना जो होती है, हाईएस्ट लेवल की चेतना, उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना, यानी पूर्ण विकसित भाव। कृष्ण भक्ति को पूरा प्रेम रूप में प्राप्त कर लिया है और उसकी चेतना पूर्ण रूप से अब खिल गई है। उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। सो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ठीक है? दुनिया के 16% लोग नास्तिक हैं, 15% लोग हिंदू हैं। इवन हिंदू भी देखें तो हिंदू की भी परसेंटेज नास्तिकों से कम है। तो इसीलिए कोई विरला ही होता है जो भगवान जी को समझ पाता है। कई लोग होते हैं जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं, कुंभ के मेला जैसे आजकल लगा हुआ है ना? हर 12-14 साल के बाद आई थिंक आता है। तो वहाँ पे कुंभ के मेला में जाएँगे, तरह-तरह के मिलेंगे। वीडियोज़ आ ही रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे भ भरा पड़ा है कुंभ के मेलों की बाबाओं की वीडियो। एक मैंने वीडियो देखा था उसमें बाबा जो है वो एक हाथ पे ही कहता मेरे को 17 साल पता नहीं 7 साल हो गया मैं ऐसे ही खड़ा है वो उसका हाथ। और उसके हाथ में जब जो खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी रुक गया है और उसका हाथ ऐसे हो गया हुआ है और यहाँ से जो उसकी उँगलियाँ हैं वो ऐसे-ऐसे करके लटक रही हैं, ऐसे-ऐसे करके और नाखून भी उसके इतने हुए पड़े हैं, वो हाथ उसका ऐसे ही है। एक का पैर ऐसा किया, एक ने अपना पैर ऐसे किया हुआ है, एक जो है वो ऐसे है ऊपर, ना ज़मीन पे है, ना वो मतलब ऊपर ही है, हवा में। ठीक है? ऐसी कई वीडियोज़ अब आ रही होंगी, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मतलब कुंभ के मेले में तरह-तरह के मिलेंगे ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी फिलॉसफीज़ लेके बैठे हैं, कोई किसी का सिद्धांत है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सुदुर्लभा। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो एक बाबा जी बता रहे थे कि भूत आता है, भूत मेरा काम करके जाता है सारा। ये जो बर्तन दिख रहे हो ना आपके, जो मेरे बर्तन देखे आपने धुले हुए, मेरा लड़का जल्दी चला गया था आज, तो मैंने भूत बुलाया, तो भूत ने मेरे बर्तन धोए आकर। कहते इसकी तो सिद्धि होती है, कहते हाँ मैंने सिद्धि की है, भूतों से अपने काम करवाता हूँ, जो मैं बोलूँगा भूत वो करके जाएगा मेरा। कहते फिर भूत को मैंने देखा, भूत ने कपड़े नहीं लगाए थे, मैंने उसको ये पैंट दी पहनने के लिए, अब देखो मेरी पैंट के अंदर उसने पैंट खोली तो उसके अंदर पैसे, ये भूत देकर गया है, ये भूत के हैं मेरे नहीं थे, मैं भूतों से काम करवा लेता हूँ। लेकिन वो भूत जो हमारा काम कर रहा है वो हमारे लिए ठीक है। मतलब एक हो गया ना अलादीन का चिराग आपके हाथ लग गया तो जो हुक्म मेरे आका, वो भूत उसको मिल गया और भूत उसके काम कर रहा है। लेकिन भूतों से काम करवा कर भगवान की भक्ति करनी है ना, मेन चीज़ तो भगवान की भक्ति करनी है और भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो देवी-देवताओं की पूजा करता है वो उनकी शरण में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो उनके पास जाता है और जो क्या बोलते हैं भूत-प्रेतों की पूजा करता है वो उनके बीच में जन्म लेगा। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। और भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम कैसा है? पवित्र धाम है, दिव्य धाम है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम परमानेंट है, वहां पर एक बारी जाकर दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन जो इस चीज को समझेगा स महात्मा दुर्लभः, स महात्मा के सुदुर्लभः, क्योंकि लोगों को क्या है, जैसे मैंने वो बाबे का एग्जाम्पल दिया, उसको अपना काम निकालना है। मेरे बर्तन धो दे, मेरी टंगे दबा दे, मेरा पिंडा कूट दे, मसाज कर दे, मालिश कर दे, ठीक है? कहीं से यहाँ पे खाने का बंदोबस्त नहीं है, कहीं से उठाकर ला कहता है, "एक बारी मैंने सारी मिठाइयाँ खाई, उस भूत से लेकर सारी उसने मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आया।" मतलब वो खुद चोरी नहीं कर रहा, भूत से चोरी करवा रहा है, भूत कहाँ से बनाएगा? भूत के पास रसोई है वहाँ पे क्या?
जो भूत ने वहां पे कड़छियां रखी हैं, देसी घी के कटोरे डब्बे रखे हैं, वहां तल रहे हैं जी, वो जलेबियां बन रही हैं, आज ये जलेबी दूंगा, मेरे आका ने बोला मुझे जलेबी खानी है। इस तरह से थोड़ी ना है, मतलब की। तो ये जो है बेसिकली ऐसे कई लोग हैं जो कई फिलॉसफी, कई सिद्धांत, कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करके बैठे हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जी को समस्त कारणों का कारण मानता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति। ठीक है, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और सब कुछ वासुदेव से ही आ रहा है, इस बात को समझना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण ही कॉज एंड इफेक्ट है, सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण भगवान ही है, जो भी है, शक्ति के रूप में, शक्तिमान के रूप में, है ना? तो हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, और ये जो कॉज है ये भी एक इफेक्ट है किसी कॉज का, और ये जो कॉज है उसका भी एक कॉज है। इस तरह से कॉज इफेक्ट का इफेक्ट, कॉज का इफेक्ट का इफेक्ट का इफेक्ट, ऐसे ही चलता है। लेकिन ओरिजिनली जहां आकर ये रुकता है वो है श्री कृष्ण भगवान। सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है ना, भगवत गीता का आपका जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर का कौन सुनाएगा श्लोक संख्या आपका 19-20, कौन सुनाएगा? 19 नंबर का श्लोक किसको याद है, कौन सुनाएगा? पुराने वाले बच्चे जिन्होंने श्लोका की क्लास कंठस्थ की हुई है, वो वाले 9th चैप्टर वाले, कौन सुनाएगा? किसी को याद नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। 18वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरतम प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि भाई मैं ही बीज हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो भौतिक जगत का प्लांट होता है ना, उसका अगर कोई बीज होता है, प्लांट बढ़ने के बाद बीज गायब हो जाता है, बीज का अस्तित्व छुप जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन भगवान कभी छुपते नहीं है, सब कुछ उनसे आ रहा है। ठीक है, वो ऐसे बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। अव्ययम बीजम अव्ययम, कि मैं कभी नष्ट नहीं होता। तपाम्य हम वर्षन निगृणा सुजामि च अमृतई चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ताप देने वाला भी मैं हूँ, वर्षा लाने वाला भी मैं हूँ, रोकने वाला भी मैं हूँ। अब पानी जो है, जैसे ताप जो है, मतलब सूरज का ताप एक तो ये हो गया, एक तो पसलियों का ताप, एक तो ये ताप हो गया। भगवान कहते हैं सभी मेरे से आ रहा है। ठीक है, वर्षण, वर्षा करने वाला भगवान कहता है मैं, भगवान कहते हैं मैं हूँ, रोकने वाला मैं हूँ। और मतलब जैसे जैसे सुनो, जैसे पानी होता है ना बारिश का, बारिश का पानी मतलब भगवान क्या करते हैं, जैसे जो सूरज होता है, सूर्य देवता, वो क्या करता है, समुद्र से पानी चूस लेता है सारा। पानी चूसता है ना, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। फिर भगवान वो ऊपर चला जाता है पानी, मतलब बादलों में, फिर बादल रुके रहते हैं। भगवान की मर्जी है कब उसको रिलीज करे, कब तक उसको रोक के रखें, तो वो ऐसे करके रोक के रखे हुए हैं, भगवान ने रोक के रखा है। फिर जब भगवान छोड़ते हैं वर्षा के रूप में, जब बारिश का पानी आता है, क्या वो नमकीन होता है, क्या वो खारा होता है? नहीं। ये शुद्ध कौन करता है? भगवान करते हैं, भगवान की शक्ति करती है। तो सर्व कारण कारणम, इवन प्रकृति में देखो, कुछ भी देखो आप, सर्व कारण कारणम ही है। ठीक है, अमृतई चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। अमृतई मतलब अमृतम जो है वो भी करने वाला कौन है? भगवान करने वाले हैं। जैसे हनुमान जी को अमरत्व का वरदान है कि भाई आप अमर रहो, दिया किसने? अमर रहने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि भगवान श्री राम के पास अमर होने का है ना पूरा, तभी तो वो अमरत्व दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है, इसीलिए। जैसे आ, भीष्म पितामह जो बाण शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, 58 दिन तक वो बाण की शैया के ऊपर, बाण के बेड के ऊपर लेटे रहे। प्राण किसने बचा के रखे उनके तब तक? कृष्ण भगवान ने बचा के रखे। अगर आप सोचो, अपने आप दिमाग लगाओ, आपको इतना सा लोहे का कील चुभ जाता है, हमें दौड़ना पड़ता है डॉक्टर के पास भी, टेटनस का टीका जाके लगवाएंगे हम पहले, है ना? हमारे अंदर लोहा खुबा हो, ऐसे चुभा हो हमें, तो हम जिंदे रहेंगे? वो भी 58 दिन तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। किसी को बाण लगाओ लोहे का तो कैसे रह सकता है? भगवान ने रखा। फिर आपका जी जो उत्तरा है, उत्तरा कौन? यानी कि अभिमन्यु की वाइफ, अर्जुन के जो पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित महाराज। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके गर्भ में जाके रक्षा करते हैं। जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा हो, पुश्ते के पुश्ते खत्म। कितना नुकसान होता है। एक तरह का, जिसको आप समझ लो आज की डेट में जिसको आप परमाणु बम कहते हो ना, उस तरह का।
तो ये करने वाला कौन है? भगवान। भगवान करने वाले हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति जानता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, मुश्किल से ही ऐसा व्यक्ति जो है वो मिलता है। ठीक है? जो भगवान को सर्व कारण कारणम मानकर, जिसको सेंस होती है इस चीज़ की कि सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान है। तो एक बार शीला प्रभुपाद जी से ऐसे ही किसी डिवोटी ने पूछा, भक्त से पूछा, सॉरी, प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा कि क्या प्रभुपाद जी, क्या सभी लोग जो है, सभी जने ये कृष्ण भगवान जी के भक्त नहीं बन सकते? प्रभुपाद जी ने बोला, बन तो सकते हैं लेकिन बनते नहीं हैं। बन तो सकते हैं लेकिन भक्त बनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं कृष्ण को लेकर नहीं हो पाती। तो इसके लिए चाहिए हरि भक्तों का संग। हरि भक्तों के संग में आकर हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो प्राथमिकताएं होती हैं, हमारी जो बुद्धि होती है वो शुद्ध होती है। भक्तों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी शिक्षाओं से तब हम देख पाते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभः वासुदेव सर्वमिति। ठीक है? तब हम देख पाते हैं वासुदेव सर्वमिति, फिर स महात्मा सुदुर्लभः। जैसे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि भई क्या बोलते हैं, जो हमारा हरे कृष्णा चैनल वाला व्हाट्सएप का चैनल है जो, तो पिछले महीने की बात है, बहुत सारे डिवोटीज, बहुत सारे माता जनों ने, प्रभु जनों ने मेरे को सवाल पूछ रहे थे बार-बार कि हमारी हेल्प करो, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमें सर्दी लग रही है, उठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया था, नंबर 1 पे, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ये सारी की सारी प्राथमिकता के ऊपर है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रायोरिटी किसको देते हो, कृष्ण भगवान को देते हो या अपने बिस्तर को देते हो। है ना? अगर आप अपनी प्रायोरिटी अपने कंबल को दोगे, अपनी नींद को देंगे, कि अपने आलस्य को देंगे कि भई मेरे को सोना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को ठंड लग रही है, मैं गर्म में रहना चाहता हूँ, मैं बिस्तर के अंदर ही रहूँगा, कंबल में ही बैठूँगा, ठीक है? मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं सोना, क्या बोलते हैं, उठना है, मुझे सोना है। तो प्रायोरिटी तुम्हारी नींद होगी, तो फिर कैसे उठेंगे? है ना? तो उनको मैंने बोला था कि भई जैसे आप छोटे होते थे, स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पर भी तो हम टाइम पर उठते थे ना स्कूल में पहुँचने के लिए। या वहाँ पे जन गण मन चल रहा है, पूरा हो गया, क्लासों के पीरियड लग गए हैं, सेकंड पीरियड चल रहा है, आप तब जा रहे हो स्कूल में अपना बैग उठा के, हाँ जी, हम आ गए हैं। ऐसा तो नहीं होता था ना, टाइम पे जाते हैं ना। अभी भी कुछ माता जने हैं हमारे ग्रुप में जो कहती हैं, माता जी सुबह मेरी नींद ही 7 बजे खुलती है, फिर बच्चों को तैयार करना होता है। अभी बच्चों को तैयार करने की वजह से वो 7 बजे उठ पा रहे हैं। बच्चों ने निकलना कितने बजे? 8:30 बजे। बच्चों को तैयार करने के लिए वो कितने बजे उठ रही है? 7 बजे उठ रही है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए 4 बजे नहीं उठा जा रहा। प्रायोरिटीज़ क्या है? प्रायोरिटी है, बच्चों के स्कूल की फीस दी हुई है ना, तो वहाँ पे चुभता है कि वहाँ पैसा दिया है। यहाँ पे तो फ्री का कोर्स है, भगवत गीता, उसमें क्या है? फ्री की वैल्यू क्यों करेंगे हम? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। अगर आपको मालूम है कि भई हमने जाना है कहीं पर, हमारी फ्लाइट है ना? हमारी ट्रेन है, टाइम है, ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी, नुकसान हो जाएगा पैसे का, क्योंकि पैसे से खरीदे ना ट्रेन की टिकट या एरोप्लेन की टिकट, तो हम जल्दी उठेंगे, घंटा पहले उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, नहीं वहाँ पे जाना पड़ता है, एयरपोर्ट में तो पहले जाना पड़ता है 1-2 घंटा पहले। फिर हम 3 बजे भी निकल जाएँगे अपने घर से, क्यों? क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है ना, पैसा दिया ना इसलिए, प्रायोरिटी है हमारी, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे भगवत धाम जाना है, छड्ड परे यार, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, रहने दो यार। उसमें फिर हमें ऐसे लगता है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, हम भगवान को प्राथमिकता नहीं देते। यही प्रभुपाद जी ने समझाया उनको, कि हर कोई मतलब बन तो सकता है लेकिन बनते नहीं है, बनेंगे नहीं ये। क्यों? क्योंकि प्राथमिकताएँ इनकी अलग हैं। इनकी ज़िंदगी में मेरा, मेरा, मेरा ज़्यादा है, भगवान नहीं है। तो मतलब देखिए, आप खुद लोग देखो कि आप अपना देखो कि आपको कहाँ पे कमी है। कमी मैंने बता दी है आप भक्तों को, जो आप में है। हाँ, ठीक है, कई भक्तों को मेरे को उठाना पड़ता है, जो मुझे कहते हैं ना, मुझे उठा देना। 1 फ़ोन करो, 2 फ़ोन करो, 3 फ़ोन करो, 4 फ़ोन करो, 5 फ़ोन करो, कोई होश खबर नहीं है। आएँगे कितने बजे? पौने 6 बजे आ जाएँगी आँखें मलते हुए। और जब क्लास का टाइम होता है पौने 7 बजे, उससे 3 मिनट पहले उनकी आवाज़ निकलेगी, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। फिर आवाज़ निकलेगी, है ना? तो प्रायोरिटीज़ को देखो आप अपनी, सोकर कुछ नहीं होगा। 84 लाख योनियों से हम लोग सोते ही आए हैं, 84 लाख योनियों से हम लोग खाना ही खाते आए हैं, 84 लाख योनियाँ कम नहीं होती हैं खाना खाने के लिए, 84 लाख योनियाँ कम नहीं होती सोने के लिए और घूमने-फिरने, सैर-सपाटे के लिए, कम नहीं होता नेटफ्लिक्स देखने के लिए, यही किया 84 लाख योनियाँ, यही करते आए हैं। अभी तो जागना पड़ेगा ना, अभी तो जागना है। तो अभी भी अगर नहीं उठेंगे तो फिर से दोबारा से तैयार रहना 84 लाख योनियों के सर्कल के लिए, जन्म-जन्म, मृत्यु-व्याधि के लिए दोबारा तैयार रहना फिर यही होगा, फिर सोना। और फिर भगवान भी कहते हैं कि इसको सोना बड़ा पसंद था, इसको कौन-सी योनि दें? तो आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों को तो सोने के लिए प्रॉपर बिस्तरा चाहिए, हम लोग
झाड़ पोंछ के अपना बिस्तर सोएंगे, सॉफ्ट गद्दा हो, ये हो, पंखा लगाओ, एसी लगाओ। कुत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जो है कहीं पे भी टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे सो जाते हैं आराम से। उनको छाया चाहिए, गाड़ी के नीचे छाया आ गई, वहां पे सो जाएंगे। पानी की नाली के अंदर बैठेंगे, वहां पे सो जाएंगे। तो सोना है, उनको सोने से मतलब है, उनको नींद से मतलब है। तो ऐसे मत बनो कि आहा निद्रा भया मैथुनम च वाला मत बनो। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ठीक है, वैसे माता जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब पॉइंट्स, पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देती हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वर्सेस में पढ़ा, दो ठीक है, 2 3 4 जितने भी पढ़े अभी तक। तो उसमें पहले तो भगवान ने 4 टाइप के मनुष्य बताए, मतलब 4 जो होते हैं, कौन से तरह के जो लोग होते हैं भगवान की शरण में नहीं आते। ठीक है, कौन कौन से? जो निपट मूर्ख है, ठीक है, मनुष्यों में अधम होते हैं, मीन्स के मूढ़ा, नराधम, माया मायापृत ज्ञानी, जिनका जो ज्ञान होता है वो माया के द्वारा हर लिया गया, और चौथा कौन सा था? नास्तिक, मीन्स के आसुरम वाले। ठीक है। और 4 प्रकार के लोग कौन से भगवान की शरण में आते हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और फिर भगवान ने क्या कहा? इनमें से भी कौन सा बेस्ट है? जो परम ज्ञानी है, मतलब जिसको मेरे बारे में ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान है, और जो भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति में, और वही सबसे बेस्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वो मुझको प्रिय है। और फिर भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो मेरे को अच्छे नहीं लगते, है ना, कि वो मुझको प्रिय नहीं है, नहीं, वो मुझे प्रिय है, क्योंकि एटलीस्ट चाहे कोई भी पर्पस से हो, वो मेरे पास तो आ रहे हैं ना। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिनको जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है, ठीक है, मेरा मेरा ज्ञान मतलब परम सत्य का ज्ञान, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो मेरी शरण में आता है समस्त कारणों का कारण जान के, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो आप देखोगे कि कल वाला जो वर्स था उसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है ना, कि भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेतन है, क्योंकि चाहे जो कोई भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। ठीक है। तो आप देखोगे अभी आज वाला, जैसे माता जी ने बोला, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है। तो क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो सचमुच जिसको ज्ञान है मेरे पास आ गया, ठीक है, वो जन्म जन्मांतर के बाद आया है। ठीक है, क्योंकि भगवान को जो पाना है वो इतना इजी नहीं है। और वो बोलते भी है ना कि भगवान, जब हम लकी होते हैं, मीन्स के जब हमारे ऊपर कृपा होती है, तो हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन जब भगवान बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है। ठीक है। तो कृष्ण की जो भक्ति है वो हर किसी को ऐसे नहीं मिल जाती, वो भगवान की कृपा से मिलती। ठीक है। तो क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो साधुओं का संग मिलता है ना, भक्तों का संग मिलता है। और भक्तों का संग मिलना तो इजी बात नहीं है। भक्तों का संग मिलना, गुरु मिलना, प्रमाणिक गुरु मिलना जो आपको कृष्ण के साथ जोड़ सके, शास्त्र मिल गए, भगवत गीता मिल गई, भागवतम मिल गया, तभी हम जो है भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों का संग मिलना, मतलब जो कृष्ण से कनेक्टेड है, वो इजी नहीं है ना। तो ऐसा जो भक्त है, जो भगवान के पास आ गया, भगवान की शरण में आ गया, ठीक है, वो क्या होता है? ऐसा महात्मा दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब रेयर, मतलब जैसे आप देखोगे कि लाखों में कोई एक, ऐसा रेयर होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे लिखा है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने ना प्रॉपर दिया है कि ऐस इस अवसर पर वह समझ सकता है जो भगवान की शरण लेता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, और वे ही सभी कारणों के कारण है, और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। तो आप देखोगे कि जैसे भगवान ने पिछले वर्ष में बोला कि जो ज्ञानी होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसको परम सत्य का ज्ञान होता है। ठीक है। कौन सा ज्ञान? परम ज्ञान। कौन सी ज्ञान की बात की गई है? भौतिक ज्ञान की बात नहीं की गई, निराकारवाद वाले ज्ञान की बात नहीं की गई। कौन से ज्ञान की बात की गई है? परम सत्य। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। तो उनका जब हमें ज्ञान हो गया, और जब
पता चल गया कि ये जो इतने ग्रह हैं, इतना पूरा संसार जो चल रहा है, ये कौन चला रहा है? हमारे सोचने की शक्ति कौन दे रहा है ना? हमें सभी हम मतलब हम कैसे सब कुछ कर पा रहे हैं? हमारे अंदर जो खाना पच रहा है, वो जठर अग्नि जो है, वो भी कृष्ण है स्वयं, है ना? तो सब कुछ जो नॉलेज है ये, कि कृष्ण ही जो है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि अगर कृष्ण ना हो तो ये संसार ही ना चले सही से। तो ये जब ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही भगवान है, उनके अलावा तो जो बाकी सब कर रहे हैं, वो तो उनको ड्यूटीज़ दी हैं, वो भी किसने दी हैं? कृष्ण भगवान ने दी हैं, ठीक है? तो कृष्ण भगवान के अलावा कृष्ण भगवान के बिना तो मतलब ईज़ी नहीं है ये सब कर पाना। तो ऐसा जब ज्ञान हो गया व्यक्ति को, जिसने मान लिया कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी चीज़ों के कारण, द सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेस इज़ पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ठीक है? तो ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा मनुष्य को, तो वो भगवान की शरण में आ जाएगा, ठीक है? तो जब उसने शरण ले ली, ठीक है, भगवान की, तो आप देख सकते हो कि उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, वो पूरी तरह भगवान के चिंतन में है। तो ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ है, ठीक है? और ऐसे भक्तों के हमें संग में रहना चाहिए जो केवल और केवल कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। केवल और केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण का ही नाम जप करते हैं, कृष्ण को ही अपने चिंतन में रखते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं रखते, ठीक है? क्योंकि ऐसे भक्तों के संग से, ठीक है, ऐसे भक्तों के प्रभाव के संग के प्रभाव से जो है हम भी मतलब वो हो सकते हैं, मतलब हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है? वो क्लियर हो सकती हैं, मतलब साफ हो सकती हैं। तो आप देखोगे कि आज अभी जो टाइम है, ऐसा क्यों लिखा है कि महात्मा दुर्लभ होता है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये बहुत गौर करने वाला जो वर्ड्स है। सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है? दुर्लभ नहीं लिखा, क्या लिखा है? सुदुर्लभ। मीन्स आप देखोगे वर्ड मीनिंग में भी लिखा है, अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा रेयर है। तो आप देखोगे कि जैसे आज के टाइम में आप देखो, अगर प्रधानमंत्री को मिलना है आपको, ठीक है? तो ईज़ी है क्या? आप बोलो कि मुझे मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहता हूँ। कहना तो ईज़ी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहता हूँ, पर प्राइम मिनिस्टर को हम ईज़िली मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक हमारी पहुँच ना हो वहाँ तक के इतने ऊपर के लेवल तक, और चलो अगर हमारी इतने ऊपर के लेवल तक पहुँच है भी, हमें कोई जानता भी है, तो जान-पहचान वाले भी मना कर देते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही बिज़ी पर्सन है, वो तो उसके पास तो हमेशा बॉडीगार्ड रहते हैं, कोई भी अंदर अलाउड नहीं है उनके वहाँ पे जाना। तो प्राइम मिनिस्टर को मिलना ईज़ी बात नहीं है, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है देवी-देवता, है ना? क्योंकि देवी-देवता को तो मिलना वैसे भी ईज़ी नहीं है, ठीक है? वो तो बिल्कुल भी ऐसे ईज़ी नहीं है। अगर आप बोलो मैं भी देवी-देवता को मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मेरे से आके शिव जी मिले, मेरे से आके इंद्र मिले, वरुण मिले, ईज़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो लेकिन अगर कोई बोले मैं भगवान कृष्ण को मिलना चाहता हूँ, अभी भगवान कृष्ण जो है वो तो देवी-देवताओं से भी ऊपर है, वो तो सबसे ऊपर है ना, तभी उनको बोला जाता है पूर्ण क्या बोला जाता है परम भगवान श्री कृष्ण मतलब पुरुषोत्तम भगवान सबसे श्री ऊपर, कृष्ण, हाँ। ठीक है? तो सबसे ऊपर जो है वो क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण को मिलना तो वैसे ही ईज़ी नहीं है। लेकिन कृष्ण को हम मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, अनेक जन्म-जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। मतलब ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर हमें मिलना है, तो हमें तो कितना ईज़ी रास्ता बता दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? क्या बोला है? हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और मीन्स के कलयुग में हरि नाम हरि नाम ही एकमात्र उपाय है, मतलब भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, मीन्स भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का। और इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और देखो, अगर आप चैंटिंग कर रहे हो,
ठीक है? जैसे कि मैंने अभी बात की कि प्राइम मिनिस्टर को मिलना ईज़ी नहीं है। अगर आप में से कोई बोले मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं हम, तो मैं नहीं मानूँगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मिलना ईज़ी नहीं है ना? इवन कि उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी जो रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, वो तो हम नहीं मिल सकते, हमारी इतनी पहुँच नहीं है ऊपर तक, ठीक है? तो आप देखो, हमें तो डायरेक्ट मौका मिल रहा है जो सबसे ऊपर हैं, मतलब जो पूरे संसार को चला रहे हैं, कृष्ण से मिलने का। कैसे? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जप करके, भक्तों के संग कीर्तन करके, तो हम ऐसे भगवान कृष्ण को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखोगे आप, चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है, सभी गुरु महाराज जी ने बोला है, शास्त्रों ने बोला है, भगवत गीता ने बोला है, श्रीमद् भागवतम में बोला है, क्या बोला है कि नाम ही अभिन्न है। मीन्स के नाम और भगवान कृष्ण में और भगवान के नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है? ये कितनी बारी बोला गया है, आप कोई भी देखोगे शास्त्र उठा के, उसमें क्लियरली लिखा है, भगवत गीता में भी, भागवतम में भी कितने श्लोक आपको मिल जाएँगे कि चैतन्य चरितामृत में भी, कि भगवान कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्ण, वो अगर आप वो जप कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप डायरेक्ट कृष्ण भगवान के साथ ही हो, कृष्ण के सा एसोसिएशन में ही हो। क्योंकि ये भी आप सबने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है? मतलब भगवान कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का नाम है, क्योंकि अगर आप कृष्ण को ऐसे देखोगे कि कृष्ण मिल जाएँ, बस सोचते रहोगे, तो ऐसे कृष्ण मिलना इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन अब अगर आप कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण बोल रहे हो, तो दैट मीन्स आप कृष्ण का ही एसोसिएशन कर रहे हो, ठीक है? कृष्ण ही आपके साथ बैठे हैं, साक्षात। वो बात अलग है कि हमारी इंद्रियाँ जो हैं वो अपूर्ण है, ठीक है? पूर्ण नहीं है, तो हम अपनी इंद्रियों से ऐसे देख नहीं सकते। लेकिन हम कृष्ण जब हम बोलते हैं, जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो डायरेक्ट दैट मीन्स वी आर इन द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हम कृष्ण के एसोसिएशन में हैं, ठीक है? तो इसीलिए बार-बार प्रभुपाद जी भी बार-बार अपने लेक्चर में बोलते थे कि कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, ठीक है? तो वो भिन्न नहीं है। तो दैट मीन्स देखो, अगर आप, ठीक है, डायरेक्ट कृष्ण भगवान से एसोसिएशन कर रहे हो, कोई भक्त जो है साधुओं का संग कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, भगवत गीता श्रवण कर रहा है, पढ़ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, क्योंकि वो भगवान की शरण में आया है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या लिखा है यहाँ पे, जो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान ने यहाँ पे शरण में आने की बात की है। तो हमने ये नहीं सोचना कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम तो बहुत महात्मा हो गए, है ना? मतलब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ। क्योंकि अगर हम ये सोच लेंगे कि मैं तो बहुत बड़े हम महात्मा हो गए क्योंकि हम भगवान की शरण में आ गए, नहीं। क्योंकि भगवान की श ठीक है, हम भगवान, हमें पता है कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण के अलावा और कोई भगवान नहीं है। लेकिन हमें ये भी नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे शरण लेना है, ठीक है? शरण प्रॉपर सरेंडर, सरेंडर का भाव कब आता है? जब हम अपने 24 आवर्स में पूरा टाइम चिंतन करते रहते हैं भगवान कृष्ण का, ठीक है? तो हमें ये चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हम क्या हर वक़्त चौबीसों घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं? ठीक है, हम नाम जप कर रहे हैं, 16, 17, 18 जितनी भी आप माला कर रहे हो, 20 कर रहे हो चाहे, माला कर रहे हैं, सुबह की आरती भी कर रहे हैं, मंगला आरती शाम को भी कर रहे हैं, भगवान जी को भोग भी लगवा रहे हैं, भगवान जी को तैयार भी कर रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं। क्या हम चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण करते हैं? चिंतन हमारा भगवान में है, मतलब क्या हम कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज़ को देखते हैं, उसमें हम कृष्ण को देखते हैं? क्या हम सभी भगवद गीता के जो वर्ड्स हैं, वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? ठीक है? तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें अभी से जो है वो अच्छे से लग जाना है, ताकि कृष्ण को हम जो है प्रसन्नता दे सकें। तो आप देखोगे कि जैसे कि आपको बताया गया कि परम सत्य को जानने के भी 3 स्टेजेस होते हैं। पिछले वाले तात्पर्यों में भी हमने पढ़ा है भगवद गीता के, जो पहले जो जाता है ब्रह्म, फिर परमात्मा, उसके बाद भगवान। तो जैसे को लोग होते हैं, तो लोगों की बात करें तो जैसे लोग होते हैं वो धीरे-धीरे, कुछ लोग क्या होते हैं वो निराकारवाद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं पहले। जब उनका कई बारी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, या कुछ लोगों का अभी नहीं वो हुई होती, सुकृति नहीं आई होती, या कहने का मतलब अभी उनके ऊपर कृपा नहीं हुई, उनको साधुओं का संग नहीं मिला अभी। तो वो क्या करेंगे, पहले वो
ब्रह्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे, निराकारवादियों की तरफ। उनको बताया जाएगा कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई भी आकार नहीं है, तुम बिंदु के ऊपर ध्यान लगाओ, तुम ऐसे ही जप करो, बस कृष्ण कोई भगवान तो है ही नहीं, कलयुग में तो कोई भगवान ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, सतयुग में होते थे भगवान तो, अभी तो निराकार है, लाइट ही है, ज्योति ही है, सब उसके ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है? ब्रह्म का ज्ञान होता है धीरे, धीरे, धीरे। कुछ लोग तो वहीं पे टिक जाते हैं, कि हाँ, यही है, निराकार पथ से आगे ही नहीं बढ़ेंगे, कि इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण नहीं, उनको को लगेगा कि निराकार ही भगवान है, बस यही है, यही है। ठीक है? लेकिन क्योंकि लिखा है ना भगवान ने स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको होता है नहीं मुझे और ज्ञान चाहिए, मैं इससे सैटिस्फाई हुआ ही नहीं, मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही, मुझे वो आनंद मिल ही नहीं रहा। ठीक है? नहीं, मुझे और ज्ञान लेना है, मुझे और माता शास्त्रों जी के आवाज बारे नहीं में आ जानना रही। है। हरे कृष्णा अभी आ रही है? हाँ। तो वो क्या करेगा, कुछ लोग करेंगे फिर वो तो वही निराकार पद पे ही टिक जाएँगे। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, वो धीरे-धीरे ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे, स्टेप्स आगे लेके जाएँगे, ठीक है? वो और जानेंगे, फिर उनको पता चलेगा अच्छा परमात्मा भी है, परमात्मा कौन है? जो हमारे सबके हृदयों में बैठे हैं, ठीक है? फिर उनको धीरे-धीरे परमात्मा का ज्ञान होगा और कुछ लोग वहीं पे टिक जाएँगे कि ठीक है परमात्मा सबके हृदयों में बैठे हैं, बस इतना इनफ है, इतना जानना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमें और नॉलेज लेनी है और भगवान के बारे में जानना है। तो भगवान क्या है? कैसे दिखते हैं? सच्ची में कोई भगवान होता भी है? ये संसार चल कैसे रहा है? ये सब हो कैसे रहा है? तो फिर वो आगे जाएगा धीरे-धीरे। फिर उसको पता चलेगा अच्छा एक भगवान है परमात्मा के ऊपर भी। अच्छा वो भगवान तो कृष्ण हैं। कृष्ण ही हैं जो सबको चला रहे हैं। कृष्ण ही हैं जो सभी कारणों के कारण हैं। ठीक है? और वो क्या है उनका तो आकार भी है, वाह! वो दिखते कैसे हैं? वाह! मुझे और जानना है। अच्छा, उनके हाथ में बांसुरी है, मोर पंख लगाते हैं, उनका तो बहुत सुंदर रूप है। मैं उनके बारे में जानूँगा। अरे वाह! उनकी तो कितनी सुंदर लीलाएँ हैं, माखन चोरी लीला है, गोपियों के संग में लीला है, राधा रानी के संग में लीला है, अपने भक्तों के संग में लीला है, प्रहलाद महाराज के साथ लीला है, ध्रुव महाराज के साथ लीला है। मतलब उनकी कथाएँ हैं, नरसिंह भगवान वाली कथा है, तो वो और जानेंगे। तो आप देखोगे ऐसे जब उसको कृष्ण का ज्ञान हो गया तो वो क्या करेगा कृष्ण की शरण लेगा कि यही है जो मुझे अभी मैं फुल्ली सैटिस्फाई हूँ, अभी मैं इनकी शरण लूँगा, अभी मैं केवल और केवल इनकी भक्ति करूँगा, अभी मैं और कहीं पे नहीं जाऊँगा, मैं इधर-उधर कहीं नहीं भटकूँगा। तो ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ है क्योंकि वो सब स्टेजेस धीरे-धीरे पार कर के कृष्ण के बारे में जानने के लिए आया है और जब उसने कृष्ण को जान लिया तो उसने फुल्ली सरेंडर हो गया मतलब पूरी तरह उसने शरण ग्रहण कर ली। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं वो दुर्लभ होते हैं और हमें ऐसे साधुओं के संग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे साधुओं का संग करेंगे, भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, भगवद गीता का श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम कृष्ण को जो है वो ईज़िली जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माताजी ने कहा कि भगवान का जो धाम है, फिर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो भगवान के धाम में जो एक बारी चला गया, ठीक है? वहाँ से कोई नहीं आएगा वापस, ठीक है? और भगवान का धाम जो है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मीन्स ना वो सूर्य से प्रकाशित है, ना वो चंद्रमा से, वो केवल और केवल सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। कृष्ण भगवान के अंग की कांति से ही प्रकाशित है और जो वहाँ पे चला जाता है, वो वहाँ से वापस नहीं आता। ठीक है? तो हमें ऐसे जो भक्तों के संग करना है, भगवद गीता पढ़ना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है और अपने आप को फुल्ली सरेंडर करना है, ठीक है? कृष्ण को। तो ठीक है, बाकी आप इसको याद कर लेना वर्ड्स को अच्छे से। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद शिल की जय। श्री प्रपाद कृष्ण की चंद्र जय, भगवान की जय। की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् यथारूप भागवत की जय, महापुराण की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी जय, आज भक्तों के की अनंत जय। की हरे जय, सभी कृष्ण। भक्तों की जय। हरे कृष्ण।